हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ दारू ब्रह्म दरबार पे। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर हो। आज हम कुछ चर्चा करने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए। देखा आप सभी ने? क्या देखा? जो भी देखा सही देखा, ठीक? क्योंकि आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसको कोई भगवान के आगे खुद लगाता है या उसे अनजाने में लग जाती है तो उस फल उसको क्या प्राप्त होता है, वही हम आज चर्चा करेंगे। और ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। ये बात बहुत समय पहले की बात है। ऐसे एक सुंदर राज्य था और उस राज्य के चारों ओर शांति था और उसका राजा और प्रजा बहुत सुंदर थे। और उस राज्य में एक बहुत गरीबी विप्र अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। फिर एक दिन उसके घर पे उसका पुत्र पैदा हुआ। उसी पुत्र को लेकर उसकी पत्नी और वो गरीबी विप्र बहुत खुश थे और वो दोनों उस पुत्र का नाम यज्ञदत्त रखा था। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और विद्या अध्ययन करने लगा। तो उस विप्र का एक नियम था कि वो रोज यज्ञ अनुष्ठान हवन करते थे रोज। और वो बच्चा विद्या अध्ययन करते करते बहुत बड़ा पंडित बन गया और राज्य में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। यज्ञदत्त का नाम इतना प्रसिद्ध था कि उसको राज्य में बच्चा बच्चा भी पहचानता था। उसका परिवार उसको लेकर बहुत ही खुश थे। ऐसे फिर एक दिन उसका पिता माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो यज्ञदत्त अकेला पड़ चुका था पूरा। ना उसके पास खाने के लिए कुछ अच्छा सामान था, ना ही रहने के लिए अच्छी मकान। फिर भी वो कुछ ना कुछ करके अपना यज्ञ अनुष्ठान करता था अच्छी तरीके से, क्योंकि ये उसके परिवार की नियम थी। और वो वहीं पे नहीं रुका और भी विद्या हासिल किया। उसके बाद क्या, उसको तो पहले से ही राज्य में प्रसिद्ध प्राप्त हो चुका था और वो यज्ञ हवन अनुष्ठान भी अच्छी तरीके से करता था। यज्ञ हवन अनुष्ठान के साथ साथ यज्ञदत्त को और भी बहुत सारी विद्या की जानकारी थी। तो उसको देखते हुए उसको उस राज्य की राजगुरु बना दिया गया। उसके बाद उस राज्य की राजा ने राजगुरु को एक स्वर्ण की अंगूठी प्रदान किया जिसमें उस राज्य के चिन्ह था। उसके साथ साथ उसको एक राजमहल भी प्रदान किया। साथ ही राजा ने उनको कहा कि हे गुरुदेव, आज से ये राजमहल आपका है और आप यहाँ रहेंगे और राजकार्य करेंगे। और उसके बाद यज्ञदत्त गुरुजी वहीं पे रहने लगे और अपना जो नियम था, जैसे यज्ञ हवन अनुष्ठान करना, वहीं पे भी यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे और वो बहुत खुश थे। और कुछ दिन के बाद यज्ञदत्त गुरुजी का भी शादी हुई और वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी महल पे वो दोनों खुशी से रहने लगे। और कुछ दिन के बाद उनका भी एक पुत्र हुआ और जिस पुत्र को लेकर वो पति पत्नी बहुत खुश थे और बहुत स्नेह प्रेम उसको करते थे। ऐसे ही कुछ दिन चला और उसके बाद वो बच्चा बड़े होने लगा। उसको देखते हुए उसके पिता यज्ञदत्त बहुत सारी इंतजाम कर दिए जो उसकी विद्या अध्ययन के लिए चाहिए। उसके बाद उसकी पुत्र विद्या अध्ययन के लिए जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चला गया। उसके बाद उसका भी कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती हुआ जो कि जुआरी थे, जुआ खेल रहे थे। तो ये भी सदा ही उनके साथ घूम रहा था। वो जहाँ जा रहे थे ये वहीं जा रहा था, वो जहाँ बैठते थे ये भी वहीं बैठता था। वो चाहे जुआ खेलने के लिए बैठते थे तो ये भी उनके साथ बैठकर खेल देख रहा था। ऐसे ही कुछ दिन चला। ऐसे ही कुछ दिन के बाद यज्ञदत्त का पुत्र भी उनके साथ मिलकर जुआ खेलने लगा। जुआ खेल में जितना जीतता वो यज्ञदत्त के पुत्र का, और जो हार जाता था उसका जितना भी मुद्रा होता था वो अपनी माँ से लेकर आकर उनको दे देता था। उसकी माता को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पुत्र वो मुद्रा को लेकर जुआ खेल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन चला और उसके बाद वो अपनी माँ को भी नहीं पूछा, वो खुद चोरी करने लगा अपने घर से। पहले अपनी माता की सारी सामान ले गया और जुआ खेलने लगा और जुआ में हार गया। उनको सारी सामान दे दिया। उसके बाद फिर से जुआ खेलने के लिए वो अपनी पिता की सारी सामान चोरी किया, जैसे कि अंगूठी। और उसके पिता यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे तो वहाँ पे जो सामान था वो सारे के सारे ले गया और जुआ खेला और जुआ खेल में हार गया। उसके पिता के भी सारे सामान उसके हस्त से चला गया। बिल्कुल भी ये बात उसके पिता को पता नहीं थी, क्योंकि उसके पिता तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो राजमहल पे ही रहते थे, अपनी महल पे नहीं रहते थे। वो तो राजगुरु थे तो उनकी भी कुछ राज्य कार्य था, इसलिए वो सदा राजा जी के पास रहते थे। वो तो सुबह उठते थे और अपना सारे कार्य समाप्त करके यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे और उसको ख़त्म करके खाना खा के राजा जी के पास जाते थे। फिर खाना खाने आते थे और फिर जाते थे। उसके बाद शाम को आते थे। इसलिए यज्ञदत्त को अपने पुत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। फिर भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी को सदा ही एक ही बात पूछते थे कि बताओ अपने पुत्र की विद्या अध्ययन कैसे चल रही है। और यज्ञदत्त की पत्नी भी सदा ही एक ही बात कह देता था कि हाँ बढ़िया चल रहा है उसकी विद्या अध्ययन। फिर एक दिन यज्ञदत्त अपनी सारी राज्य कार्य समाप्त करते हुए शाम के टाइम अपनी महल पे आ रहे थे
कि तब उनको मार्ग पे एक व्यक्ति के हस्त पर उनकी अंगूठी दिखाई देती है, जिस अंगूठी को राजा ने उनको तोहफे में दिया था। अंगूठी को देखकर यज्ञदत्त उसके पास जाते हैं, जो कि एक जुआरी था, जुआ खेलता था। तो यज्ञदत्त उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, यह अंगूठी तुमको कहाँ से मिला, कैसे मिला। पहले तो वो जुआरी यज्ञदत्त को ये कहता है कि ये मेरा अंगूठी है। तो यज्ञदत्त उसको कहते हैं, सच बता, ये मेरा अंगूठी तुझको कहाँ से मिला, नहीं तो मैं जाकर राजा को ये बता दूंगा तूने मेरे से ये अंगूठी लूट लिया है। उस जुआरी को भी तो अच्छी तरीके से पता था कि ये राजगुरु हैं, क्योंकि ये जुआरी ही तो उसकी पुत्र की मित्र था। तो ये जुआरी यज्ञदत्त की चरण पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, राजा को मत कहना, क्योंकि मैंने आपकी ये चीज़ चोरी नहीं की है। यज्ञदत्त कहते हैं, फिर सच बता, तेरे पास ये कैसे आया। उसके बाद जुआरी ने यज्ञदत्त को पूरी सच बता देती है, कह देती है कि ये तुम्हारी पुत्र है, मुझे ला कर दिया था, क्योंकि हम जुआ खेल रहे थे तो वो बार बार हार रहा था, तो इसलिए आपकी और आपकी पत्नी का सारे के सारे सामान मुझे आपकी पुत्र ही ला कर दिया था, मैंने चोरी नहीं की थी। अपनी पुत्र की सारी सच्चाई पता चलने के बाद यज्ञदत्त डायरेक्ट अपनी महल पे जाते हैं और उनकी पत्नी को बोलते हैं, मैंने तुमको जो अंगूठी रखने के लिए दिया था उसको लेकर आओ, मुझे देखना है। तो उनकी पत्नी उनको बोलते हैं, रुको मैं लेकर आता हूँ। ये बोल के उनकी पत्नी अंदर जाते हैं और जहाँ पर वो अंगूठी रखा था वहीं पे देखते हैं तो वो अंगूठी उनको नहीं मिलती, क्योंकि पहले से ही उनकी पुत्र वो अंगूठी को ले गया था चोरी करके। तो इसलिए उनको उनकी पत्नी ने आकर झूठ बोल दिया कि मैंने जो अंगूठी रखा था वो कहाँ रखा था मुझे याद नहीं है। तो यज्ञदत्त को पहले से ही पता था सारी सच्चाई, तो उनको पता चल गया कि मुझे मेरी पत्नी झूठ बोल रहा है। यज्ञदत्त अपनी पत्नी को कुछ कहा और कहने की बात ये पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है, और तभी उनकी पुत्र वहाँ पे आता है। तो यज्ञदत्त उसको महल से निकाल देते हैं और उसको कहते हैं, यहाँ से चले जा जल्दी, आज से तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरा पिता नहीं हूँ, जा चले जा यहाँ से जल्दी। और तभी वहाँ से यज्ञदत्त के पुत्र रोते हुए सदा सदा के लिए महल छोड़ के चली जाती है। मार्ग पे चलते चलते उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है। उसको तो कुछ आता नहीं था, फिर भी वो कुछ भी करके एक दिन तो मैनेज किया। वैसे ही दूसरा दिन वो मार्ग पे चल रहा था और यह सोच भी रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं अब क्या करूँ। और तभी उसको मार्ग पे एक मंदिर दिखाई देता है, जो कि महादेव की मंदिर था, और उस मंदिर में बहुत सारे व्यक्ति पूजा कर रहे थे। ये उसने देखा, ये देख के वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ये निर्णय कर लिया था कि सारे व्यक्ति जाने के बाद वो कैसे भी करके वो मंदिर के अंदर जाएगा और जो पूजा पाठ हुई है, जो प्रसाद भगवान को लगी है, वो प्रसाद कैसे भी करके वो बाहर लाएगा और खाएगा खुद। इसीलिए वो उस मार्ग पे एक पेड़ था, उसके पास गया और छुप के बैठ गया और इंतजार किया शाम का। उसने जो सोच के रखा था वैसा कुछ हुआ नहीं। शाम तो हुआ और कुछ व्यक्ति अपना पूजा पाठ खत्म करके वहां से चले गए, फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सोच के रखा था कि सारे के सारे व्यक्ति वहां से चले जाएंगे और वो अकेला मंदिर के अंदर जाएगा, जो भी पूजा पाठ होगा, जो भी प्रसाद होगा उसको लेकर आएगा और उसको आराम से बैठकर खाएगा। जबकि शाम हो गया था, अभी भी उस मंदिर में कुछ व्यक्ति उस मंदिर के प्रांगण में पूजा के बाद वहीं पे शयन किया था। इसी समय ही यज्ञदत्त के पुत्र को बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो वो और इंतजार नहीं कर पाया, तो वो चुपचाप मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उसने देखा कि उसकी साइड पर एक दिया जल रहा, जो कि बुझने वाला था, और तभी उसने अपनी वस्त्र को उतारा और फाड़ दिया, और फाड़ के दिया की बत्ती के जैसा बनाया, अपनी वस्त्र को दिया की ऊपर डाल दिया, और जिससे दिया अच्छी तरीके से जलने लगी। उसके बाद यज्ञदत्त के बपू दिया को उठाया और भगवान के चारों ओर घुमाने लगा, जिससे कि उसको वो प्रसाद मिल जाए महादेव की। तो फाइनली उसको वो प्रसाद मिल जाती। उसको ये पता नहीं था कि वो अनजाने में ही महादेव की आरती कर रहा था। वो दिया घुमा घुमा के, वो उसको जैसे ही प्रसाद मिल गया, वो प्रसाद को लेकर मंदिर के बाहर आ रहा था कि तभी मंदिर के प्रांगण में एक व्यक्ति के ऊपर उसकी चरण पड़ जाती है। वो व्यक्ति उस मंदिर के प्रांगण में शयन किया था। जैसे ही उसकी चरण पड़ता है, वो व्यक्ति जाग जाता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है, और तभी वो सारे व्यक्ति भी जाग जाते हैं जो मंदिर के प्रांगण में शयन किए थे। और इन सभी को देखकर वो वहां से प्रसाद लेकर भागता है, और भागते भागते एक बेल की पेड़ था, वहां पे जाकर बैठ जाता है, और वहीं बैठकर वो महादेव के प्रसाद को खा लिया था कि तभी बहुत सारे व्यक्ति उसके पास जाकर पहुंच गए,
जो उसको ढूंढ रहे थे। और उन सभी व्यक्ति ने यज्ञदत्त की पुत्र की पिटाई कर दी और पीट पीट के उसको मार दिया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसको जमदूत लेने के लिए आए और लेके जा रहे थे कि तभी महादेव की दूत भी वहाँ पर आए और उनको कहा कि उसको छोड़ दो, ये हमारे साथ जाएगा। तो जमदूत ने कहा कि नहीं, ये महापापी है, हम उसको लेके जाएंगे। कि महादेव की दूत ने तभी उनको कहा कि इसने महादेव के आगे दिया लगाया था, महादेव की आरती की थी, महादेव की प्रसाद खाया, तो यह भी महापापी नहीं पुण्यवंत बन गया है, हम उसको लेके जाएंगे। तो तभी जमदूत ने उनको कहा कि ये अनजाने में ही उससे हो गया है, वो दिया ये दिल से नहीं लगाई थी, वो अनजाने में लग गया है उससे। वो तो और कोई लगा कर चला गया था, ये तो चोरी करने के लिए उस दिया को अच्छी तरीके से जला रहा था, ये दिया नहीं लगाया था। और भी कहा कि तुम जो आरती की बात कर रहे हो ना, ये वो आरती नहीं कर रहा था, वो तो महादेव की प्रसाद चुराने के लिए वो ढूंढ रहा था वो प्रसाद कहाँ है, इसीलिए वो घुमा रहा था, वो आरती के लिए घुमा नहीं रहा था। महादेव के दूत ने उसके बाद कहा कि ये कैसे भी करे, उससे हुआ तो है, वो चाहे खुद करे या अनजाने में उससे हो गया हो, वो कैसे भी करे उससे हुआ तो है, ये हमारे साथ जाएगा, ये महादेव के आदेश है। तो ये सभी बताने के बाद भी जमदूत ने नहीं माना और लेके जा रहे थे कि तभी महादेव की दूत की और जमदूत के बीच में युद्ध हुआ और वहाँ से जमदूत भाग गए। उसके बाद महादेव के दूत उसको लेकर महादेव के पास आए। उसके बाद वो महादेव की दर्शन किया, महादेव को प्रणाम किया। महादेव उससे बहुत प्रसन्न थे तो उसको एक वरदान मांगने के लिए कहा। महादेव उससे कहा कि क्या चाहिए मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे फिर से मनुष्य जोनी चाहिए, मैं फिर से जन्म होना चाहता हूँ। तो उसको महादेव ने कहा कि यहाँ पर जो भी आता है वो कहता है कि मुझे फिर से मनुष्य जोनी नहीं चाहिए, तू है कि बता रहा है कि मुझे मनुष्य जोनी पे फिर से जन्म चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू। उसने बताया, हे प्रभु, अनजाने में मेरे से आपकी मंदिर में एक दिया लग गया था तो आपकी साक्षात दर्शन मुझे मिल गया। अगर मैं आपकी सच्चे दिल से भक्ति करता तो कितना आनंद नहीं होती महादेव। इस जन्म में तो नहीं कर पाया, मुझे एक अगला मनुष्य जन्म चाहिए जिससे कि मैं आपकी भक्ति दिल से कर पाऊँ, इसलिए मुझे मनुष्य जोनी फिर से चाहिए, कृपा करिए महादेव, दया कीजिए। उसके बाद महादेव ने उसको तथास्तु किया और उसका जन्म एक राज परिवार में हुआ मनुष्य के रूप में। तो उसकी पिता माता उसकी नाम अरिंदम रखा। कुछ दिन के बाद वो बच्चा बड़े होने लगा और इस बार वो अच्छी तरीके से विद्याधन किया और विद्याधन करते करते वो युवक बन गया। उसके बाद उस राज्य के राजा उनकी पुत्र अरिंदम को उस राज्य के राजा बना दिए। वो अरिंदम राजा बनते ही उसको महादेव की कृपा से उसका पिछला जन्म याद आया उसको कि उसका कैसे अनजाने में उसके हस्त से एक दिया लग गया था, जिसका फल उसको ये मिला कि उसको महादेव की साक्षात दर्शन हो गया था। ये सारी बात उसको याद आ गई। उसका दूसरा दिन सुबह ही उसने अपने राज्य के सभी वासियों को अपनी राज्यसभा में बुलाया और उन सभी को कह दिया कि हमारे राज्य में जितना भी मंदिर है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उस सभी मंदिर में आज के बाद दिया लगेगी और सभी राज्यवासी वो दिया लगाएंगे रोज। आज से इस राज्य में ये नियम होता है। उसके साथ साथ अरिंदम ये घोषित कर दिया कि जिसके पास मुद्रा भी नहीं होगा ना दिया लगाने के लिए, तो मुझसे आकर कहना, मैं दूंगा मुद्रा दिया लगाने के लिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसको दिया लगाने के लिए जो भी सामान चाहिए, मैं उस सारे सामान उसको दूंगा दिया लगाने के लिए। उसके साथ ये भी बोल दिया कि मैं भी आपके साथ मिलकर दिया लगाऊंगा रोज। उसी के साथ ही राजा अरिंदम ने ये भी घोषित कर दिया कि मुझे अगर किसी भी तरह कभी भी किसी भी समय अगर ये पता चलता है कि किसी ने उस जो रूल था दिया लगाने का उसको तोड़ा या किसी ने एक दिन भी मंदिर में ध्यान नहीं लगाया, तो उसी दिन उसी समय में उसका हत्या कर दूंगा। उसके बाद किसी ने भी उस नियम को नहीं तोड़ा और सभी ने मंदिर में दिया लगाते थे और उस राज्य में आनंद में रह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन चला और उसके बाद वो अरिंदम का भी मृत्यु हुआ और फिर से वो वही शिवलोक में गए और महादेव की दर्शन किया, महादेव को प्रणाम किया और आनंद के साथ महादेव के साथ रहने लगा। जबकि इस बार वो बहुत सारी दिया भी लगाया था और महादेव की भक्ति भी की थी। तो कुछ दिन के बाद फिर से उसकी जन्म होता है महादेव की कृपा से। इस बार कोई साधारण मनुष्य नहीं, उसको धनपति कुबेर बना देते हैं भोलेनाथ। तो ये था भगवान के पास एक दिया लगाने का फल जो उस अरिंदम को मिला। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।